इंडिया के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं कर्नल हुकम सिंह बिष्ट बोल रहा हूं। दोस्तों, आज मैं चंद मिनट में वातावरण से सारी अफवाहों को ख़त्म करने का प्रयास करने वाला हूं। कृपया चंद मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं देश और विभिन्न राज्यों और लखनऊ की मृत्यु दर पर, कोरोना की द्वारा जो मृत्यु दर हो रही है उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। देखिए, अमेरिका की जनसंख्या है 33 करोड़ और आज तक मतलब 2 दिन पहले तक उनके 1 लाख में से 2 लोग मर रहे हैं। ये वहाँ का मृत्यु दर है। भारत की जनसंख्या है 133 करोड़ और जिसमें 1 लाख में से प्रतिदिन 1 व्यक्ति मर रहा है, यानी आधा रेट है अमेरिका के कंपैरिजन में डेथ रेट इंडिया का। दूसरा, महाराष्ट्र में आप जानते हैं वहाँ की सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है। और वैसे भी मुझे ये कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है कि देखिए, जहाँ भी खिचड़ी सरकार होगी तो खिचड़ी तो पकेगी। तो महाराष्ट्र में वहाँ की जो जनसंख्या है वो है 12 करोड़ और उसमें से 1 लाख में आज की तारीख में 52 लोग मर रहे हैं। दिल्ली में जनसंख्या है 2 करोड़, सिर्फ 2 करोड़ और उसमें 1 लाख में 5 लोग मर रहे हैं। यूपी की जनसंख्या है 24 करोड़ और लगभग, ये सब लगभग एग्जैक्ट फिगर नहीं है, वहाँ पर यूपी में 1 लाख में प्रतिदिन 4 लोग मर रहे हैं। लखनऊ की जनसंख्या है लगभग 45 लाख और लखनऊ में भी 1 लाख में 4 लोग मर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई हायतोभा मचाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो मर रहे हैं ये सारे कोविड से इसलिए मर रहे हैं, इनकी और भी बीमारियां हैं सारी, लेकिन कोविड के चक्कर में इन्फेक्शन होने की वजह से उनका डायग्नोसिस चेंज होके सिर्फ कोविड में आ जाता है, चाहे वो हार्ट डिजीज से मरे, वो किडनी फेलियर से मरे, लिवर फेलियर से मरे या कैंसर से मरे। अब मैं आपको दूसरे भाग में ये बताता हूँ, इसी संदर्भ में थोड़ा ये बता दूँ कि आज की तारीख में भारत में रोज़ लगभग 7,000 आदमी पेशेंट डिस्चार्ज हो रहे हैं, 5,000 एडमिट हो रहे हैं। ये हो गया मृत्यु दर का हिसाब किताब। अब मैं आपको बता दूं ऑक्सीजन की समस्या क्या है। देखिए, पहले क्या होता था, जब कोरोना नहीं था तो हर हॉस्पिटल में सिर्फ लगभग 5% लोगों को ऑक्सीजन लगा करती थी। ध्यान से सुनिएगा, जब कोरोना नहीं था हर अस्पताल में 5% लोगों को ऑक्सीजन लगती थी। अब कोरोना आने के बाद 100% लोगों को ऑक्सीजन लगती है। तो 5% का कंपैरिजन 100% जब चला गया तो इसका मतलब ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है देश में वो 20 गुना सडनली बढ़ गई। देखिए, ऑक्सीजन कोई ज़रूरी नहीं कि आप अस्पताल में जाकर ही ऑक्सीजन लगाएं। एक्चुअली हम में से 99.9% लोग प्राकृतिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने जीवन में प्राकृतिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल घूम फिर के एक्सरसाइज करके सही किया हुआ है तो आपको हॉस्पिटल के ऑक्सीजन की आवश्यकता, भगवान न करे, कम इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और वैसे भी ये कोई ऐसा यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं कह रहा हूँ मैं, ये सब्जेक्टिव है भाई, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, ये सब ऊपर वाले के ऊपर निर्भर करता है। देखिए, जो यूपी का कल जो ऑक्सीजन के बारे में बात चल रही थी, तो कल सुबह की ये न्यूज़ थी, क्योंकि वो न्यूज़ को बताना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि यूपी के हिस्से में से 175 टन ऑक्सीजन यूपी ने दिल्ली को दे दी। ये कल सुबह की न्यूज़ है। और शाम की न्यूज़ आप जानते ही हैं, जो प्राइम मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस में हुआ था, तो अब ये 175 टन यूपी, देखिए 12 दिल्ली को मिलाकर 1 यूपी बनता है। 12 दिल्ली को बनाकर 2 करोड़ की जनता और 24 करोड़ की जनता। तो यूपी का चीफ मिनिस्टर 12 दिल्ली को देख रहा है और दिल्ली का चीफ मिनिस्टर 1 दिल्ली देख रहा है। और यूपी अपने हिस्से में से 175 टन ऑक्सीजन दिल्ली को देता है।
तो ये ऑक्सीजन का मेरे ख्याल से आपको इसमें अब कोई शंका नहीं रह गई होगी। देश में ऑक्सीजन बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय रोड, बाय थ्रू सी, सब जगह से ऑक्सीजन का बंदोबस्त किया जा रहा है। जब आपका ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट 100%, 5% से 100% पहुंच जाएगा तो थोड़ी बहुत तो इसमें हायतोबा मचेगी। भाई ऐसा कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता है कि 100% लोगों को फिर ऑक्सीजन भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मेरा भाग 2 ख़त्म हो गया। अब भाग 3 की बात करता हूँ मैं। भाग 3 की है कि देश की समस्या आज की तारीख में क्या है। सबसे पहले तो देश को प्राकृतिक ऑक्सीजन इस्तेमाल करने का हुनर जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ऑक्सीजन वातावरण में जो हमारी ये ट्रोपोस्फेयर, जो ज़मीन से लेके 7 मील ऊपर तक ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, इसमें वातावरण में ऑक्सीजन हवा रहती है बहुत अधिक मात्रा में, और उस हवा में नाइट्रोजन रहती है 78%, ऑक्सीजन रहती है 21%, और बाकी ये 99% हो गया, और 1% बाकी बचा हुआ आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ये रहता है। तो ये है नेचुरल ऑक्सीजन। तो नेचुरल ऑक्सीजन से जितनी भी बीमारियां हैं, जो आदमी सही हो जा रहा है तो वो सही हो जा रहा है। लेकिन अगर उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीमीटर से, पल्स ऑक्सीमीटर से वो नापते रहते हैं, तो वो फिर हॉस्पिटल के दरवाजे खटखटाते हैं। देखिए, आज की तारीख में कल एक डॉक्टर, उनका नाम भूल गया मैं, मेरे ख्याल से डॉक्टर आलोक ने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी। मैं उसका वीडियो भी इसके रिमार्क में डालूँगा। उसने ये कहा कि देखिए, अगर आप नेबुलाइज़र को बिना नेबुलाइज़र में एस्थलीन वगैरह डाले हुए अगर आप नेबुलाइज़र का इस्तेमाल करें तो वो आपको 21% जो ऑक्सीजन होती है वातावरण में, वो आपको लगातार देती रहेगी। और ये उसने बहुत अच्छा तरीका बताया, बहुत अच्छा मोटिवेशन है ये। और मैं एक फ़ौजी होने के नाते हर पॉजिटिव चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। देखिए, दूसरी समस्या है ब्लैक मार्केटिंग की। ऑक्सीजन की समस्या ख़त्म हो गई, सरकार सब कुछ कर रही है, और 2 करोड़ की जनता जैसे दिल्ली को 175 टन ऑक्सीजन यूपी सरकार दे रही है अपने हिस्से में से, तो इससे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है ब्लैक मार्केटिंग। देखिए, ब्लैक मार्केटिंग होती है देश में ऐसे मौके पर जो चीज़ें शॉर्ट होती हैं उसको लोग ब्लैक मार्केट कर देते हैं। और ब्लैक मार्केटिंग में यूपी तो बहुत टॉप है जो उनको पकड़ने के लिए, बाकी स्टेट भी, मध्य प्रदेश आदि भी उनको पकड़ रहे हैं। तो ब्लैक मार्केटिंग नहीं होने देना है, ये जनता का भी इसमें सहयोग होना चाहिए। अस्पताल में जाना अवॉइड करना सबसे अच्छा इलाज है और सबसे अच्छा प्रिवेंशन है। आप पहले से ही, मैंने आपको पहले ही बता दिया है अपने पिछले भाषणों में भी, स्टीम इनहेलेशन आदि प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आप अस्पताल ना जाएं तो ज़्यादा बेटर है। सारे इलाज आज की तारीख में घर में अवेलेबल है। इतनी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, और आज की तारीख में भारत से ज़्यादा ट्रेंड कोई और देश नहीं है कोरोना को ट्रीट करने के मामले में। और इसके साथ साथ यह भी अपने दिमाग में सोचें, बिना न्यूज़ के चैनल से मिसगाइड होते हुए, कि ये सोचें कि भैया सारी बीमारियां का जो मामला है वो कोरोना के नाम पर जा रहा है, इसलिए कोरोना के नाम पर ज़्यादा डेथ दिखाई जा रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट है सॉल्यूशन में, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ समस्याओं का हल में, वो है फैमिली लॉकडाउन। मैंने आपको बताया था, सरकार लॉकडाउन करे नहीं करे, आप फैमिली लॉकडाउन कर दीजिए। 5-6 आदमी के परिवार में 1 आदमी बाहर जाइए, बाकी सब घर से काम कीजिए। ये मेरा व्यक्तिगत आपसे निवेदन है, आपको बाकी आपकी मर्जी पर है। बहुत से लोग घर से काम कर रहे हैं, न्यूज़ ना सुने, ये कंफ्यूज कर देगा आपको। मैं दुनिया की सारी चैनलें सुनता हूँ वैसे, बट मैंने सोचा कि मैं अपना ही एक नया हिसाब किताब आपको आज इन अफवाहों से दूर रहने के लिए ज़रा बता दूँ। देखिए, सरकार का सहयोग करना, चाहे कोई भी सरकार हो, उसका सहयोग करना हमारा परम कर्तव्य है। वो राशन दे रही है, फ्री राशन दे रही है, दवाइयाँ दे रही है, गैस का बंदोबस्त कर रही है, इंजेक्शन का बंदोबस्त कर रही है, वैक्सीन वार फ्रूटिंग में लगा रही है, टेस्टिंग करवा रही है, हॉस्पिटल में बेड इंक्रीज करवा रही है, डिफेंस, रेल, एयरवेज, रोड, वाटरवेज सब लगे हुए हैं, कहीं कोई कसर नहीं है। कोऑपरेट
करना है हमने ड्राइवर को, सॉरी डॉक्टर को, एम्बुलेंस ड्राइवर को, पुलिस को और नर्सों को, नर्सिंग स्टाफ को और सफाई वालों को। ये हमारे बैकबोन हैं आज की तारीख में, तो इनको हमने सहयोग करना है। व्यक्तिगत अनुभव मैं आपको अगर बताऊं तो टीकाकरण से बहुत बचाव हो रहा है। जो ठीक हो गए हैं उनको दोबारा बीमारी नहीं होगी, ये भी बहुत अच्छी बात है। अवेयरनेस जो हम लोग एक दूसरे को देते रहते हैं, इससे बहुत बचाव हो रहा है। एक ग्रुप टास्क चल रहा है। ग्रुप टास्क में जैसे मेरे पास 1000 लोग ग्रुप में हैं, जिसमें हैं ऑफिसर भी हैं, जीशोज भी हैं, जवान भी हैं, सिविलियन भी हैं। तो मैं हिसाब लगा रहा था, पिछले 15 दिन से करीब 80 लोग बीमार हुए हैं। 80 में से सिर्फ एक आदमी की डेथ हुई है, वो भी टाइफाइड से। और ये मेरा भाषण वो लोग भी सुन रहे हैं जो इस ग्रुप में हैं, तो इसमें कहीं कोई झूठ का कोई स्कोप नहीं है मेरे दोस्तों। देखिए, कहते हैं दीप तले अंधेरा। मैं एक सैनिक हूँ, मैं कोई पॉलिटिक्स की बात कम करता हूँ, मैं देश की भलाई की बात अधिक करता हूँ और बेहिचक करता हूँ। इसमें किसी को भी अगर कुछ कहना हो तो मेरा ये इस चैनल पर मुझे लिख सकता है या बोल सकता है। देखिए, राजधानी दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं। राजधानी पहले यूनियन टेरिटरी थी। यहाँ जितनी समस्या, दीप तले अंधेरा का मतलब भारत की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली में जितनी समस्याएं पिछले कई वर्षों से चल रही हैं, मेरे ख्याल से ये यूनियन टेरिटरी ही अच्छी थी। और वैसे भी 2 करोड़ लोग और एक 80-90 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को देखभाल करने के लिए बहुत बड़ा राज्य बनाकर इतनी समस्या का हल करना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, इसमें इसको आप कोई अन्यथा न ले। और वैसे भी ऐसा करने से वीआईपीज़ की संख्या कम हो जाएगी। ये भी एक मिशन है मेरा कि वीआईपीज़ की संख्या ज़रा कम करी जाए देश में। कृषि, दूसरा मेरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कृषि पर इस बीमारी का कोई असर नहीं है, लिहाजा सरकार कृषि पर अधिक ध्यान दे रही है ऑलरेडी। और लेकिन इसमें कृषि पर लोगों को रोज़गार दे। बहुत से पीएचडी हैं, बहुत से ज्ञानी हैं, नए नए यंग लोग हैं, उनको कृषि में एम्प्लॉयमेंट दें और एम्प्लॉयमेंट खोलें उनके लिए। ये मेरी दिस इज़ माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू द इंडियन गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट दैट दे शुड ओपन द employment for the farmer sectors. Apart from giving everything to the farmer, they are giving everything to the farmer. और ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। भरोसा बहुत ज़रूरी है किसी भी नेता के ऊपर। देखिए, वाजपेयी जी और मुशर्रफ साहब की आपस में बात हो रही थी, तो और वो दोनों देशों की संधि के बारे में हो रही थी कि दोनों देशों की दोस्ती अच्छी तरह से हो जाए। और बीच में मुशर्रफ साहब ने चैनल बाय एयर कर दिया था, ऑनलाइन कर दिया था पूरे देश में। तब से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते नहीं सुधरे हैं। तो एक बार जो भरोसा मुशर्रफ साहब से उतरा था वाजपेयी जी का, फिर वो कभी वापस नहीं आया। तो इसी प्रकार से देखिए, किसी भी नेता पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है डिपेंडेबिलिटी ऑन हिम, द ट्रस्ट ऑन हिम। उस पर भरोसा कितना रख सकते हैं। तो इस प्रकार का काम हम लोग न करें, ये मेरी एक गुजारिश है। इकोनॉमी में मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमी कभी किसी भी कंडीशन में डाउन नहीं हो सकती है। क्योंकि यहाँ सुबह 1 रुपया जब मैं खर्च करता हूँ, शाम तक वो 50 लाख रुपये का, 5 लाख रुपये का बिजनेस करके वापस आता है। और कोरोना जब ख़त्म हुआ था, कोविड-19, और जब दूसरा कोरोना शुरू हुआ, उस बीच का जो भारत का जो ग्रोथ रेट है वो है 17%। 17% मतलब पहले से मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, आई एम सेइंग फ्रॉम द पॉइंट वेयर द कोविड-19 स्टॉप्ड समवेयर इन दिसंबर and then in March where the COVID-19 21 started. तो इस बीच में 17% का ग्रोथ था भारत का। तो इन शब्दों के साथ आज की अफवाहों को ख़त्म करते हुए आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।